एक राजा ने घोषणा की कि मैं ज़मीन बेच रहा हूँ। एक आदमी आया, कहा हुजूर भाव बता दीजिए। कहे 100 रुपया घंटा। के हुजूर समझ नहीं पाया। कहा 1 घंटा जितनी दूर में तुम चाहे चलो चाहे दौड़ो, वो तुम्हारी ज़मीन, 100 रुपया उसका दाम। उसके पास पैसे काफ़ी थे। मंत्रियों के बीच में एक जगह पत्थर गाड़ा और दौड़ा, तो और हो जाए और हो जाए और हो जाए, और दौड़ो और ले लूँ और ले लूँ, बस एक जगह गिरा और मर गया। लोग हंसने लगे। वहीं खोद करके उसको गाड़ दिए कि यही इसकी ज़मीन है। अंत में एक गड्ढे में शरीर जाएगा, या आग में जलेगा, या पानी में सड़ेगा, कच्छप मछली का भोजन होगा। करो रे मनवा दिन की तदबीर। उस दिन की याद करनी चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। जीवन का परम और चरम फल है हद बेहद से ऊपर उठ जाना। मन का सब तरफ से निवृत्त होकर के आत्मलीन हो जाना। और ये बहुत सरल काम है। मोक्ष बहुत सरल है, भोग कठिन ही नहीं, असंभव है। जितना मन चाहेगा भोग मिलेगा नहीं। इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, जवानी खो जाएगी, चीजें खो जाएंगी। मोक्ष भी तो त्याग है। छोड़ दो मन से सारा अहंकार, बस मुक्त। अत्यंत सरल मोक्ष का काम है। रिएक्शन और प्रतिक्रिया के कीड़े किलबिलाते हैं दिमाग में, और बिस्तर पर गए तब भी वही प्रतिक्रिया। असली जीवन है सुख से सोना, सुख से जागना, सुख से जीना, सुख से मरना। जो सुख से जिएगा वो सुख से मरेगा। लोग समझते हैं घोड़ा गाड़ी हो, रुपया पैसा हो तो सुख से जिए। ये पागलपन है। हमारे पास है वो राजकाज है, दूसरे की तुलना क्या जरूरत है। पेट भर भोजन मिल जाए, तन भर कपड़े मिल जाए, सोने की जगह मिल जाए और मन तनाव रहित हो, इससे बड़ी उपलब्ध दुनिया में और कुछ नहीं। और ये अपने वश में है। सबको भोजन मिलेगा, मेहनत करें। तन ढकने कपड़े मिलेंगे, सोने की जगह मिलेगी। विश्व पृथ्वी बहुत विशाल है। अपने मन को शुद्ध करना है, वही काम आदमी नहीं करता। खाने का नक्शा बढ़ाता चला जाता है, कपड़े का नक्शा बढ़ाता चला जाता है, मकान का बढ़ाता चला जाता है, पद प्रतिष्ठा के विषय में भागता रहता है। बाहर भागा 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 भागा, बस गिरा और मरा। तो साहब कहते हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध। हद बेहद दो तजे ताकर मता आगाध। जो गृहस्थी मर्यादा का पालन करके चले वो मनुष्य है। जो वैराग्य मार्ग से चले वो साधु है। और जो मन को समेट के आत्मलीन हो गया वो गुणातीत है, उसका मत अगाध है। हमें इस दिशा में चलना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।